हमारे दर्शक बंधु, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, अभी आप लोग मेरा एक वीडियो देख रहे हैं जो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। उसके बाद जो है एक गीत कव्वाली के लय में है, लेकिन गीत ही है। इसमें ये दिखाया गया है कि हर किसी को पत्नी मिले तो ऐसा ही संतुष्ट होने वाली, ऐसे ही संतोषी, जिसको समझा देने के बाद बात को समझे। उसी पर यह गीत है कि बीवी हो तो ऐसी हो, हर किसी को पत्नी मिले तो ऐसा ही पत्नी मिले जिसको अपनी प्रॉब्लम समझा दें तो बात को समझ जाए। बाकी आप लोग से निवेदन है, आप लोग तो अब अपने मन से भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। कुछ एक लोग हैं जो ध्यान नहीं देते हैं, वीडियो देख के आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आपका तो कुछ जाता नहीं है लेकिन मेरा कुछ बनता है, तो आपको क्या नुकसान है, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। आप लोग से निवेदन है, मेरा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो करवे कीजिए। आपकी मर्जी होता है कि नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आप कर देते हैं तो मेरा तो भला होगा, मेरे लिए तो कुछ फायदेमंद है, क्योंकि वही मजदूरी है और तो कोई मजदूरी मिलता नहीं है। तब देखिए इसमें है क्या कि एक चूड़ी वाली है, वह बेचने के लिए आती है गांव में, बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। चूड़ी का क्या महत्व है इसको बात बताया जाता है, यह सुहागन की पहचान है। चूड़ी वाली जो आई मेरे गांव में, चूड़ी वाली जो आई मेरे गांव में, आके बैठी मेरे घर के छाह में, आके बैठी मेरे घर के छाह में, आ गई उस जगह और भी लड़कियां, चूड़ी वाली ये बोली ले लो चूड़ियां, कांच की 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 चूड़ियां एक गजब चीज है, कितनी माँ के हाथों में सजती है, कितनी माँ के हाथों में सजती है। कांच की चूड़ियां देखिए दूर से, कांच की चूड़ियां देखिए दूर से, इसका रिश्ता है माथे की सिंदूर से, कांच की चूड़ियां देखिए दूर से, इसका रिश्ता है माथे की सिंदूर से, कांच की चूड़ियां दिल के अरमान है, दोस्तों ये सुहागन की पहचान है, दोस्तों ये सुहागन की पहचान है, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। था किसी गांव में एक गरीब आदमी,
था किसी गांव में एक गरीब आदमी, यानी बेबस और बदनसीब आदमी। आज तनख्वाह का उनका पहला दिन था, घर में खुशियों का आलम का दिन था। घर में खुशियों की दिवाली का दिन था। बोली सौहर से बीबी बड़े प्यार से, बोली सौहर से बीबी बड़े प्यार से, अपने शादी के कितने बरस हो गए। कान में कच्चे कढ़े की भी जेबर नहीं, जैसे पहनी है उषा और नीलू की माँ, वैसे सोने का कंगन ला दो पिया, वैसे सोने का कंगन को ला दो पिया। कह रही हूँ तुझे मैं कई साल से, कह रही हूँ तुझे मैं कई साल से, हाथ में नहीं जचती ये चूड़ियां। अपने घर की बोले सौहर सुनो मेरी प्यारी लता, बोले सौहर सुनो मेरी प्यारी लता, अपने घर का तो सब बात तुझको पता। मुझको तनख्वाह में मिलता है कुल 250, उसमें खर्चा भी बेकस का धर्मार है। अपने घर का किराया तो 230 है, उसमें बच्चों के स्कूल का फीस है, उसमें बच्चों के स्कूल का फीस है। माँ महीनों से भी तो बीमार है, बूढ़े बाबा का चलना भी दुश्वार है। कैसे बतलाऊं मैं घर की उलझन तुम्हें, कैसे ला दूं तुझे सोने कंगन तुम्हें। बात सौहर के सुन के बीबी रो पड़ी, बात सौहर के सुन के बीबी रो पड़ी। लग के सीने से लग कर के कहने लगी, तू सलामत रहो मुझे गम नहीं, मेरे सरताज सोने से कुछ कम नहीं। तू सलामत रहो मुझे गम नहीं, तू सलामत रहो मुझे गम नहीं, मेरे सरताज सोने से कुछ कम नहीं। कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां।
ये कहानी के गीत का सार है कि किसी गांव में कोई गरीब आदमी था, मजदूरी करके ही अपना दोनों टाइम खाता कमाता था। शादी ब्याह उनका हो गया था। आज वो उसको कुछ छोटा मोटा काम का तनख्वाह मिला था। घर में खुशी का अंबार था, इसलिए कि बेरोजगारी के उलझन से जीते जीते बाल बच्चे की पढ़ाई, घर का चलाना, माता का इलाज करना, पिता का बुढ़ापापन झेलना उसके लिए बहुत नामुमकिन हो गया था। लेकिन कुछ ऐसी चिंगारी उसको मिल गई थी जिससे उजाला घर में हो रहा था। एक छोटे मोटे काम का तनख्वाह से बहुत खुशी था। इसी पर बीबी बोली उससे कि मेरे शादी को बहुत दिन हो गए, आज तक मेरे कान में कचकढ़े का भी कुंडल नहीं है। आप मुझे गांव पड़ोसी उषा और नीलू की मां पहनती है, मुझे भी ला दो पिया। तब वो कहने लगा, कैसे सोने का कंगन तुझे ला दूं? कहती है, कह रही हूं तुझे मैं कई साल से, बहुत बरसों से मैं कह रहा हूं कि बहुत दिन शादी का हो गया, अब हाथ में ये नहीं जचता है। तब शौहर उनको समझाते हैं कि अपने घर का सभी सारा हालात तो तुझे मालूम ही है। मुझको तनख्वाह में मात्र 250 रुपया ही मिलता है, जिसमें किराया ही 230 रुपया है। अब उसमें बच्चे का स्कूल का फीस भी है, माँ भी बीमार है, पिता भी चलना दुश्वार है। घर का उलझन कितना मेरे सर पर है, तुझे कैसे बतलाऊं। मुझे कोई शौक नहीं है कि तुझे सोने का कंगन ना ला दूं। यह बात जब बीवी सुनती है तो वह रोने लगती है, लग करके अपने पति के सीने से कहने लगती है कि आप सलामत रहिए, मुझे कोई चीज का गम नहीं है। आप ही मेरे सोने का कंगन हो, आप ही मेरे सोने का कुंडल हो, आप ही मेरे सोने का हार हो। तू सलामत रहो, मुझे कोई गम नहीं। इससे आगे मेरा क्या कहना। इस गीत का आनंद लें, इसके भाव को समझें। गीत तो मैं गायक नहीं हूं, इसलिए अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इसका जो सार है कहने का, इसको समझें कि बीवी हो तो ऐसी हो जो समझने पर बात को, घर के उलझन को समझे। आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।